जो आ सकता है वो है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। और वो आर्गुमेंट क्या है, अगर हम सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करने लग जाए और हम कभी नई इंडस्ट्री बनाई नहीं, क्योंकि अगर मैं एक नई इंडस्ट्री बनाता हूं तो वो चाइना के जिसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कंपनी के पास, उससे तो वो कंपीट कर नहीं पाएगी। तो वो कंपनी चालू होने से पहले, अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ाने से पहले, अपनी स्किल डेवलप करने से पहले ही मर जाएगी। तो क्यों ना इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाया जाए। अब इसमें भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं। कई लोग बोलते हैं अगर आप इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने गए तो इसकी कोई अंत नहीं है। इसका अंत नहीं है इन द सेंस आप फिर क्या करते हैं, हम ऐसे कंपनीज को पैसा देते जाते हैं, इंडियन इनएफिशिएंट कंपनीज को जो बहुत महंगा बना रही हैं, खराब क्वालिटी का बना रही हैं, लेकिन उनको हम बचाते ही जा रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने 10 साल बचा लिया उनको पैसे दे देंगे तो जब भी आप इसमें हटाएंगे तो हंगामा हो जाएगा। तो ये इनएफिशिएंट कंपनीज 50 साल तक चलते रहेंगी और आपको बोलते रहेंगी कि हमको पैसा देते रहो क्योंकि ये तो हमको बनाना ही बनाना है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड का आर्गुमेंट भी है कि जब WTO इसकी इजाजत देता भी है और लोगों को समझाता है, डेवलपिंग कंट्रीज को, कि अगर आपको इन्फेंट इंडस्ट्री को डेवलप करना है और आपको लगता है बाहर से आप कंपीट नहीं कर सकते, तो वो ग्रेस पीरियड दे देते हैं। यानी कि समझे 10-15 साल का ग्रेस दे देंगे और वो बोलेंगे 10-15 साल तक इस वाले सेक्टर को आप बेसिकली सेव कर सकते हैं, बाहर के इंपोर्ट से बचा सकते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा सकते हैं ताकि इंपोर्ट महंगा हो जाए, या इंपोर्ट को आने ना दे, ताकि आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री जो है कुछ टाइम तक कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट कर ले, कुछ स्किल क्रिएट कर ले। लेकिन 10-15 साल बाद तो आपको इन कंपनीज को बोलना पड़ेगा कि अब आपको कॉम्पिटिटिव होना ही है, वरना हम बाहर से सस्ता ले लेंगे। दूसरा तरीका वो ये बोला जाता है कि इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी बाहर के जो इंपोर्ट है उनको महंगा मत करो, क्योंकि अगर आप इंपोर्ट को महंगा कर देंगे तो क्या गड़बड़ होगी, कंज्यूमर को लॉस होगा। याद करिए, कंज्यूमर का जो लॉस है या जो कंज्यूमर को इंपोर्ट करने से गेन होता है वो काफी बड़ा था। तो अगर हम नहीं उनको इंपोर्ट करने देंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और कंज्यूमर का लॉस जो है वो प्रोड्यूसर के गेन से ज्यादा होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर कंज्यूमर को कुछ सस्ता बाहर से मिल रहा है तो उसको लेने दीजिए। पर आप इन्फेंट इंडस्ट्री का और डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कुछ मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको लैंड फ्री दे सकते हैं, कोई टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, जो हम मेक इन इंडिया कैंपेन में करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें यह समझना है कि ये जो बेनिफिट हम देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, इन्फेंट इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत लंबे पीरियड के लिए कर देंगे तो हमारी लेबर इनएफिशिएंट सेक्टर में फंस जाएगी। जैसे 1991 तक HMT जो है वो बहुत बड़ी पूरे मार्केट पे कैप्चर करती थी, लेकिन 1991 में जैसे हमने लिबरलाइजेशन किया वो बुरी तरह कोलैप्स हो गई। इसका मतलब हमने इतने सालों तक अपनी लेबर को एक इनएफिशिएंट इंडस्ट्री में फंसा के रखा हुआ था। इसलिए अगर मदद करनी भी है तो बहुत छोटे पीरियड के लिए करनी चाहिए, और उनको बोलना चाहिए इतने पीरियड में एफिशिएंट बन जाओ, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन जाओ। अगर नहीं बन सकते तो आपको फेड आउट करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमको कंक्लूड इसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस जितनी कम हो उतना अच्छा। डिफेंस रिलेटेड चीजों में शायद हमको एक्सपर्ट्स की एडवाइस चाहिए। इन्फेंट इंडस्ट्री में अगर बचाना भी है तो थोड़े टाइम के लिए बचाना चाहिए, बट मोर और लेस रिस्ट्रिक्शन जितनी कम हो सके उतनी हमको कम करनी चाहिए। और टाइम आ गया है कि हम एक नेशनलिस्ट की डेफिनेशन चेंज कर दें। एक अच्छा नेशनलिस्ट उसको नहीं माना जाना चाहिए जो चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे। एक बड़ा नेशनलिस्ट उसको माना जाना चाहिए जो एनिमी को आउट प्रोड्यूस करे। एनिमी को आउट प्रोड्यूस करने का मतलब, हम लोग इस लॉकडाउन से पहले जब भी कोई एक लेबर, फैक्ट्री वर्कर जो भी एक फैक्ट्री में जाता था, काम करता था, ऑफिस जाता था, कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था, चाहे वो कोई फिजिकल गुड की क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था या सर्विस की क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था। क्यों ना हम सब एक कसम खा लें कि जब ये लॉकडाउन के बाद हम सब वापस ऑफिस जाएंगे, अपनी फैक्ट्री में जाएंगे, तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे, 20% ज्यादा प्रोडक्टिव। अगर मैं एक जूता बनाता था तो मैं 1.2 जूता बनाऊंगा, मैं एक सर्विस देता तो 1.2 सर्विस दूंगा। उतने ही रिसोर्सेज में, उतनी ही मशीनरी के साथ हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। अब आप बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो याद रखिए 1939 से 45 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, उसके बाद बहुत कंट्रीज ने इस नेशनलिज्म, पेट्रियोटिक फीलिंग को इसको यूज करके बहुत लोगों को अपने कंट्री में बोला प्रोडक्टिव बनो। और जब वो ज्यादा प्रोडक्टिव बने, उतने ही काम में वो ज्यादा करने लग गए, तो अपने आप चीजों की कॉस्ट गिर गई, क्वालिटी अच्छा होना स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे वो दुनिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर पाए। और फिर किसी इंडियन को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इंडियन खरीदना है, वो खुद ही इंडियन खरीदेगा, क्योंकि सस्ता और बेस्ट वो इंडियन ही होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ पड़ा हो कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कैसे सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर